फिर से एक बार कर्नाटकों के मदरसों पर निशाना साधा गया। फ़िरका परस्त ताकतों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। बेंगलुरु के डीजे हल्ली के मदरसे पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। मदरसों के जो हुक्मरान हैं वो लोगों ने एक मीटिंग लेते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो लोगों ने बताया कि किस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें माहौल को ख़राब कर रही है मदरसों को लेकर। यानी कि फ़िरका परस्त ताकतें ये कह रही है कि मदरसे में जो तुलबा है उन्हें आतंकवाद बनाया जा रहा है, यानी कि उन्हें तालिबान से जोड़ा जा रहा है। काफ़ी सारी बातें इस तरह से कही जा रही हैं। पहले तो एक टीम आती है जो जायज़ा लेती है, जायज़ा लेकर अच्छे से कहकर फिर जाकर उस पर इल्ज़ाम लगाती है ट्वीट कर कर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रेस मीट में बयान की गई है यतीम खानों के और मदरसों के हुक्मरानों को लेकर। मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं इस लोगों ने प्रेस मीट कर कर सारी चीज़ें बयान की है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि किस तरह से लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस पर ये लोगों का क्या कहना है। आइए सुनते हैं। सैयद अल्ताफ़। सैयद अल्ताफ़। अल्ताफ़। ತಂದೆ ಹೆಸರು? Sayyid Arif. Hi, this is Najmu Saqib. I have done class 10th and I am doing Hifzul Quran right now in Darul Saidiya Yatim Khana. I belong to Karnataka but I live in Doraha. There are 6 members in my family. My father is a businessman and my mother is a housewife. We are 4 siblings. आज हम सब लोग दारुल सईदिया यतीम खाना कावल बेसंदरा में प्रजेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ दारुल का मुआयना भी किया, पूरे बच्चों का हॉस्टल का, डाइनिंग का और बच्चों के पढ़ने की जगह। और मदरसे को आज से नहीं तकरीबन 25-30 साल से हम लोग जानते हैं। अच्छा मदरसा है, ये दीन के क़िले हैं, इस्लाम के क़िले हैं। यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है, इस्लामी तालीम, कन्नड़ा, इंग्लिश तमाम। हमने बच्चों को भी कन्नड़े में सवाल किया, इंग्लिश में किया। तो ये अब 2-3 दिन से जो ये कन्नड़ा न्यूज़ में या दूसरे चैनल्स में ये मदरसे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये तालिबानी एजुकेशन है, जाने क्या क्या, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसका ज़मीनी लेवल से कोई ताल्लुक़ नहीं हकीकत से। ये बच्चे मेहमान रसूल हैं, सीखते हैं, इस्लामी तालीम सीखते हैं, असली तालीम सीखते हैं। आज से नहीं, ये मदरसा तकरीबन 30-35 साल से यहाँ है। कभी कोई मदरसे से बहुत सारे महल्ले वालों ने फ़ायदा उठाया। ये वो बच्चे हैं जिसको रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं। वो बच्चे यहाँ आकर मदरसा उसे खाना देता है, कपड़े देता है, उसे रहने की जगह दिया है और मदरसे से वो तालीम हासिल कर कर, जैसे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर तालीम हासिल किया, शेखुल हिंद ने मदरसे में तालीम हासिल किया, शेखुल इस्लाम ने मदरसे में तालीम हासिल किया। ये लोग मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ये कोई तालिबानी निज़ाम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा झूठा है। मदरसे को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं कल भी देखा, मैं कुछ खामियाँ नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत से मदरसे देखा, अच्छे मदरसों की लिस्ट में ये भी एक मदरसा है, अच्छा है, बेहतरीन इंतज़ाम है बच्चों का, अच्छे अंदाज से यहाँ पे देखभाली हो रही है, इल्म भी अच्छा है माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो लोकल एरिया पे काम कर रहे हैं। जैसे दूसरे मदरसों में बाहर से बुला के बच्चों को रखते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे कर्नाटक के बच्चे पढ़ रहे हैं सबसे पहले। और उससे बड़ी बात क्या है बोले तो सारे कर्नाटक की नज़र केजे हल्ली डीजे हल्ली के हालात के ऊपर जो भी ज़िम्मेदारान है उस पर नज़र रख कर हैं। यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ परेशानी है, यहाँ का ये ज़्यादा है बोलकर। लेकिन यतीम बच्चे रहें या गरीब बच्चे रहें, वो घर में रहने के यानी कि माँ बाप पाल नहीं सक रहे, उस किस्म के भी बच्चे यहाँ पे हैं। हमने और मौलाना नौशाद आलम साहब हैं और आसिफ साहब हैं और मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, ज़िम्मेदार बकर साहब हैं, सभी हमने देखा यहाँ पे। बहुत खुशी है उन बच्चों को देख के। मेहमान रसूल हैं ये बच्चे, उनको देखकर हमारा ईमान ताज़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चों के चेहरे पर जो रौनक और नूर अल्लाह ताला देकर रहा है, उस्तादों के इल्म के ज़रिए से उनके चेहरे पर रौनक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या है बोले तो जो यहाँ के जो कर्नाटक के जो फ़िज़ा ख़राब करने के लिए जो सेंट्रल से जो नज़र पड़ी है, उसके ऊपर जो ये नामखुल आने के बाद क्या हुआ, आकर देखने के बाद उन्होंने जाकर ट्वीट किया। वो ट्वीट होने के बाद मुझे इंटेलिजेंस से फ़ोन आया, क्या यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में, बेंगलुरु के मदरसों में, कावल बेसंद्रा के मदरसे में, डीजे हल्ली के मदरसे में क्या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं क्या बोलकर।
तो मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है, बोले तो मेरे पास ये है देखो करो, वो मुझे भेजे। वो भेजते ही चैनल वालों ने भेजे, कल डिबेट है तुम्हें आना इसके बारे में। बोले तो क्या है, बोले तो ये देखा तो मैंने दारुल उलूम सईदिया मदरसे का है, मुखालिफत उस अंदाज से तालिबानी स्टाइल बोलकर इन्होंने ट्वीट कर है, ये नाम खोल ले। तो उस अंदाज से यहाँ के कर्नाटक के मदरसों में हर मदरसे में उसामा बिन लादेन पैदा कर रहे हैं, बोल को इस अंदाज से। अब रहा इसके ऊपर हमने अमीर शहद से मशवरा करे, सब जाकर अमीर शहद ने बोला कि जो भी क़ानूनी इससे कार्रवाई है इसमें सख्त से सख्त करे, सब मिलकर। जो चला वो जो नामुखल आकर जो परेशान करा, सारी मीडिया आकर यहाँ पे एक शक्ल आतंकवादियों को तैयार करने के अड्डे हैं मदरसे कर्नाटक के अंदर बोलकर एक शक्ल बनाकर दिखा रहे हैं। इसके वास्ते हम लोग मिलकर क्या क़ानूनी कार्रवाई, वो क़ानून का नाम लेकर आकर हमारी कौम को, हमारे जो कौमी इदारों को जो परेशान कर रहा है, उससे हमें क़ानून के कलम से, क़ानून के हथियार से, क़ानून के इससे उसे जेल को भेजना है। एक ही ट्वीट काफ़ी है उसके लिए, वो खुद है ना प्रूफ देकर है क्या प्रूफ देकर है, तालिबान जैसी हालात है बच्चों की, तालिबान में जिस तरीके की हालात रहती है ऐसी हालात है बोलकर वो तालिबान का नाम लिया। हमारे लिए तालिबान ऐब है, हमारे लिए पाकिस्तान ऐब है। हम जो हमें कोई पाकिस्तानी बोला तो हमारे गाली के बराबर है, गाली के बराबर है, और हमें कोई तालिबानी बोले तो गाली के बराबर है। ये हमारे दिलों को ठेस पहुंचाकर है, हमारी शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे मदरसों में इंतशार है, और कर्नाटक में अमन और कायम है। और ये एक बमन है चोटी पहनकर आकर, उन्हें वो कौन ऑफिसर है मालूम नहीं, वो हरामखोर है मालूम नहीं, आया मदरसे के अंदर घुसा, वो घुस के बाद देखने के बाद वो जाके ट्वीट करता है तालिबान की यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर दे रहा है। ऐसी हालत देखो हमारे मदरसों में क्या है। ये बोलते ना उनके इसका दुकान नहीं है, खुला छोड़ दो आके देखिए बोल के, लेकिन मदरसों के भी कुछ उसूल होते हैं। आना बोले तो इत्तला देना है, कोई भी आओ, सियासतदान आओ या पुलिस आओ या मेहमान आओ, कोई भी इत्तला देना है, इजाज़त लेना है, लेने के बाद आकर देखना है। ये आए घुसे, मीडिया भी आके घुसे देखे, ये कोई ये नहीं है, खेल नहीं है। इसे मजबूती से सारे कर्नाटक के मदरसों के, आज दारुल उलूम सईदिया जो मदरसे के ऊपर आकर है, अब दूर नहीं है। यहाँ तो बेंगलुरु के मुसलमान मजबूत हैं बोल के ये है, खरियों में मदरसे, छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं। उस जगह पर ये आज क़ानून का नाम लेकर हैं, जैसा गाय कशी के वास्ते, जैसे गाय जो बोलते हैं ना प्राणी दया संगा बोलकर ये बनाकर है ना, उस अंदाज से कि हर मदरसे में घुसकर बच्चों को बाहर निकालेंगे, ये मदरसों को लाक डालेंगे अगरचे क़ानूनी कार्रवाई नहीं करे तो। हमने कंप्लेंट कर हैं सब भी मिलकर डीजे हल्ली में, कल कमिश्नर से मिलेंगे, साइबर क्राइम को जाएंगे हम लोग सारे मिलके। लेकिन हर मदरसे के ज़िम्मेदारों से भी मैं अपील करता हूँ हर जगह इसके ऊपर केस फाइल करें, क्योंकि कर्नाटक के मदरसों के ऊपर अगरचे कोई नज़र डाला, सही मदरसों पर अगरचे नज़र डाला, उसके आंख कानून की इससे हम उसके आंख काट लेंगे, उसके हाथ तक कानून की इससे हम काट लेंगे। ये हमारा ये है। लेकिन हज़रत अमीर इरशाद इसमें भरपूर बोल कर हैं, इदारे सब मिल के इस पर क़ानूनी कार्रवाई करो, कानून हाथ में मत लो, क़ानूनी कार्रवाई सख्ती से करो। मुझे पर्सनल भी बोलकर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसों के अंदर के जो हालात हैं वो उन्होंने सेटल कर लिए। लेकिन जब एक मदरसे पे आता है तो सारे कर्नाटक के मदरसे मस्जिदें हों सब एक होकर फाइट करना हमारी जिम्मेदारी है।